कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के शॉन को पुलिस से भागते हुए देखते हैं, मगर पुलिस फिर भी उसे पकड़ लेती है। उसे पकड़ने के बाद वो शॉन के सौतेले डैड हैंक को बुलाते हैं, जहां एक पुलिस एजेंट शॉन के डैड हैंक का दोस्त होता है। वो हैंक को बताता है कि तुम्हारा बेटा शॉन सैटेलाइट कंट्रोल सिस्टम में चोरी से घुस गया था, इसके लिए हम उसे गिरफ्तार भी कर सकते हैं, लेकिन ये तुम्हारा बेटा है इसलिए हम इसे छोड़ रहे हैं। हैंक ये सुनकर शॉन को अपने साथ लेकर घर जाता है, जहाँ शॉन की मॉम शॉन पर गुस्सा होकर कहती है कि आखिर तुम सैटेलाइट कंट्रोल सिस्टम में क्या करने गए थे, मगर शॉन उसे कोई जवाब नहीं देता और अपने रूम में चला जाता है। और उसके पीछे हैंक भी जाता है, जहां वो देखता है कि शॉन एक कोड वर्ड मैसेज पढ़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन शॉन को कोड वर्ड लैंग्वेज समझ नहीं आ रही थी। इसलिए हैंक उसे कहता है कि मैं जब आर्मी में था तो तब मैं रेडियो से यही कोड वर्ड मैसेज रीड करता था, अगर तुम चाहो तो इसमें मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम सैटेलाइट कंट्रोल सिस्टम में क्या करने गए थे। शॉन उसे बताता है कि मुझे रेडियो से एक मैसेज मिला था, जो सिग्नल वीक होने की वजह से मैं उसे अच्छे से नहीं समझ पाया था, इसलिए वो मैसेज टाइप करने के लिए मैं वहां गया था और ये मैसेज वही है। हैंक जब उस मैसेज को रीड करता है तो वो शॉन को बताता है कि ये मैसेज तुम्हारे दादा अलेक्जेंडर ने भेजा है, जो इस वक्त खुद एक मिस्टीरियस आइलैंड में है और वो तुम्हें भी वहीं बुला रहा है। तो शॉन उस आइलैंड से जुड़ी 3 बुक्स निकालता है, जिसमें वो तीनों बुक्स में उसी आइलैंड का सेम नक्शा देखता है, जिसे देखते उसे ये भी समझ नहीं आ रहा होता है कि वो उस आइलैंड तक कैसे पहुंचेगा। तब हैंक उन तीनों नक्शों को एक साथ मिलाता है, जिसके मिलते ही वो एक नक्शा बन जाता है, जिसे देखकर शॉन हैंक को कहता है कि मैं अभी वहां जाऊंगा, मगर हैंक उसे कहता है कि नहीं, उस आइलैंड पर जाना आसान नहीं है, वहां बहुत ज्यादा खतरा है। लेकिन शॉन उसकी बात नहीं मानता है। तब हैंक शॉन की मॉम के पास जाता है और उसे बताता है कि मैं भी उस आइलैंड पर शॉन के साथ जाऊंगा और मैं वादा करता हूँ कि उसे मैं अपने साथ जिंदा वापस लेकर ही आऊंगा। ये कहते वो दोनों उस आइलैंड तक पहुँचने के लिए एक जगह जाते हैं, जहाँ वो शिप के ओनर को उस आइलैंड की लोकेशन दिखाकर बताते हैं कि हमें वहाँ जाना है। वो ओनर उन्हें बताता है कि वहाँ हर तरफ मौत ही मौत है, इसलिए मैं वहाँ नहीं जाऊंगा। तभी वहाँ एक आदमी गबाटो उन दोनों को कहता है कि मैं उस आइलैंड पर तुम दोनों को ले जाऊंगा, लेकिन इसके लिए मैं बहुत सारे पैसे लूंगा। और हैंक उसे पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है और उनके साथ गबाटो की बेटी कल्याणी भी जाती है। वो सब एक प्लेन में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। तब वो एक बहुत बड़े तूफान में फंस जाते हैं, जिससे उनका प्लेन क्रैश हो जाता है और वो सब नीचे गिरकर उसी आइलैंड में पहुंच जाते हैं, जहाँ चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ होते हैं और वहाँ से बाहर निकलने का उन्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है। तब वो एक गुफा देखते हैं, जिसके अंदर जाकर जब वो बाहर निकलते हैं तो वहाँ वो अपने सामने बहुत ही ज्यादा खूबसूरत आइलैंड देखते हैं, जिसे देखते ही उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि वो आइलैंड बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होता है। और इस आइलैंड की एक खूबी होती है, वहाँ हर छोटी चीज बड़ी और बड़ी चीज छोटी होती है। ये नहीं कि तितली जो कि छोटी होती है लेकिन वहाँ वो बड़ी होती है, और हाथी जो कि बड़ा होता है लेकिन वहाँ वो बहुत छोटा होता है, जिसे देखकर वो सब काफी हैरान हो जाते हैं। तब शॉन को एक पहाड़ी के ऊपर धुआं नजर आता है, जिसे देखते वो हैंक को बताता है कि वहाँ जरूर मेरा दादा अलेक्जेंडर होगा। वहाँ तक जाने के लिए ये लोग आगे बढ़ते हैं और वो समझ रहे होते हैं कि वो पत्थरों के ऊपर चढ़कर आगे जा रहे हैं, मगर ऐसा नहीं होता है। हैंक उन सबको बताता है कि ये पत्थर नहीं अंडे हैं। तो उसी वक्त वो अपने सामने एक बहुत ही बड़ी छिपकली देखते हैं और वो अंडे उसी के ही होते हैं। तब वो छिपकली उन पर अटैक करने ही वाली होती है, मगर वो सब उससे बचकर वहाँ से भाग रहे होते हैं। इससे पहले कि वो छिपकली उन सबको खा जाती तो उसी वक्त उस छिपकली पर कोई अटैक कर देता है, जिससे वो सब बच जाते हैं। वो सब जब देखते हैं तो वो कोई और नहीं शॉन का दादा अलेक्जेंडर होता है, जो उन सबको अपने साथ अपने घर ले जाता है, जहाँ खाने पीने की यानी के रहने की हर सहूलियत मौजूद होती है। वहाँ रेडियो भी होता है, जिससे अलेक्जेंडर ने शॉन को मैसेज भेजा था, जिसे देखते ही कल्याणी उन सबको बताती है कि इसी से अब हम अपने लिए यहाँ हेल्प बुलाते हैं। शॉन का दादा उन्हें बताता है कि मैसेज भेजने के लिए सैटेलाइट का सही जगह पर आना बहुत ही जरूरी है, जो 2 हफ्ते बाद ही होगा। तब तक तुम सब इस आइलैंड पर एंजॉय करो और कल सुबह को मैं तुम सबको एक जगह पर ले जाऊंगा। सुबह होते ही अलेक्जेंडर उन सबको उसी जगह ले जाता है, जो एक बहुत ही खूबसूरत सिटी होती है, जिसका नाम एटलांटिक्स होता है। हैंक अलेक्जेंडर को कहता है कि ये शहर तो पानी में डूब चुका था। अलेक्जेंडर उसे बताता है कि ये डूब गया था, लेकिन 70 साल ये पानी के नीचे होता है और 70 साल पानी के ऊपर होता है। तभी हैंक वहाँ पानी को चेक करके सबको बताता है कि ये पानी तो खारा है, इसका मतलब यही है कि ये आइलैंड 2 या 3 दिन में डूब जाएगा और हमारे पास यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है और ना ही हमारे पास कोई शिप है। और जिस बुक में इस आइलैंड के बारे में सब कुछ लिखा था, वहाँ एक बहुत बड़ी बात यानी कि एक सबमरीन के बारे में भी लिखा था। तब अलेक्जेंडर उन्हें बताता है कि उस सबमरीन के कैप्टन की कब्र यहाँ एक गुफा में है और उसके पास एक बुक है, जिसके अंदर ही उस सबमरीन के बारे में लिखा है कि वो कहाँ पर है, जिससे वो सब उस गुफा के बाहर पहुँच जाते हैं और उस गुफा के अंदर कल्याणी जाती है, जहाँ वो कैप्टन की लाश और उसके पास वही बुक देखती है, जिसे देखते वो उस बुक को जैसे उठाती है तो वो गुफा टूटने लग जाती है और कल्याणी बड़ी मुश्किल से उस गुफा के बाहर आ जाती है। वो सब उस बुक को रीड करते हैं, जिससे उन्हें उस सबमरीन के बारे में पता चलता है कि वो सबमरीन आइलैंड के
के दूसरी तरफ है, जिससे ये सब वहाँ जाने के लिए निकल पड़ते हैं। तो रास्ते में वो अजीब अजीब पेड़ देखते हैं और साथ में बहुत बड़ी चींटियां भी देखते हैं। उनका रास्ता तो खतरों से भरा हुआ होता है, लेकिन उन्हें कैसे भी करके इस खतरे को पार करके उस सबमरीन तक पहुंचना है। आगे बढ़ते बढ़ते वो सब एक ज्वालामुखी देखते हैं जिसके अंदर से सोना निकल रहा होता है। शॉन वो देखकर हैंक को कहता है कि हमें जाना चाहिए, मगर हैंक उसे कहता है कि नहीं, हमारे पास टाइम बहुत कम है, हमें सबमरीन तक पहुंचना है, इसलिए हम वहाँ नहीं जा सकते हैं। जिससे वो सब आगे बढ़ जाते हैं। तब उनका रास्ता तो खत्म हो जाता है क्योंकि उन्हें पहाड़ की चोटी तक पहुंचना था। वहां जाने के लिए अलेक्जेंडर एक मधुमक्खी पर बैठकर कहता है कि हम इन मधुमक्खियों के जरिए ही आगे पहाड़ की चोटी तक जाएंगे। जिससे वो सब उन मधुमक्खियों के ऊपर बैठकर पहाड़ की चोटी तक जा रहे होते हैं। तो रास्ते में बहुत बड़ी चिड़ियां उनके पीछे लग जाती हैं उन्हें खाने के लिए, लेकिन हैंक समझदारी से दो चिड़ियों को आपस में टकरा देता है, जिससे वो तो वहीं पर खत्म हो जाती हैं। और साथ में शॉन भी एक चिड़िया को मधुमक्खियों के छत्ते में फंसा देता है। तो उसी वक्त शॉन मधुमक्खी से नीचे गिर जाता है, जिससे उसकी टांग में फ्रैक्चर हो जाता है। हैंक और अलेक्जेंडर शॉन की टांग को सेट करते हैं और वो सब वहीं रेस्ट करने का फैसला करते हैं। तब कबाटो कल्याणी को बताता है कि मुझे पता है तुम शॉन को और शॉन तुम्हें पसंद करता है, लेकिन कल्याणी अपने डैड को कहती है कि शॉन यूएस वापस चला जाएगा, वहाँ वो बहुत बड़े कॉलेज में पढ़ेगा, जबकि हमारी दुनिया बहुत छोटी है, मैं कभी भी बड़े कॉलेज नहीं जा पाऊंगी। ये कहते ही वो सब सो जाते हैं। सुबह होते ही वो सब जब देखते हैं तो वहाँ पानी भर चुका होता है, जिससे उन्हें समझ आ जाती है कि कुछ ही घंटों में ये एलन डूबने वाला है। और साथ में वो देखते हैं कि कल्याणी का डैड भी वहाँ नहीं होता है। कल्याणी उन सबको बताती है कि मुझे पता है मेरा डैड जरूर सोने की ज्वालामुखी की तरफ गया होगा, इसलिए मैं वहीं जा रही हूँ। तब अलेक्जेंडर हैंक को कहता है कि मैं कल्याणी के साथ जाता हूँ और तुम शॉन के साथ आगे बढ़ो और उस सबमरीन को ढूंढो, हम भी वहाँ तक पहुँच जाएंगे। ये कहते अलेक्जेंडर कल्याणी के साथ वहाँ से चला जाता है। साथ में हैंक और शॉन भी वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। तब कल्याणी को उसका डैड मिल जाता है, जो सोने के एक बहुत बड़े पत्थर को उठाने की कोशिश कर रहा होता है। कल्याणी अपने डैड को कहती है कि मुझे कोई दौलत नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी सबसे बड़ी दौलत तो तुम हो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। जिससे उसका डैड उसकी बात समझ जाता है और ये तीनों निकल पड़ते हैं हैंक और शॉन के पास पहुँचने के लिए। उधर हैंक और शॉन आइलैंड के दूसरी तरफ पहुँच जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि वो सबमरीन पानी में डूब चुकी है। उनके पास टाइम बहुत कम होता है, इसलिए वो दोनों पानी में जंप कर देते हैं, जहाँ उन्हें वो सबमरीन मिल जाती है। वो उसके डोर को ओपन करने लगते हैं, तभी एक बहुत बड़ी फिश उन पर अटैक करने ही वाली होती है। तो उसी वक्त वो दोनों सबमरीन का डोर ओपन करके उसके अंदर चले जाते हैं और वो सबमरीन को चलाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन वो बंद हो जाती है। तब वो दोनों सबमरीन का इंजन चेक करते हैं, जो कि खराब हो चुका होता है। हैंक शॉन को कहता है कि इसे एक बार इलेक्ट्रिक शॉक देना होगा, तब ये स्टार्ट होगी। जिससे हैंक इंजन की एक वेयर को लेकर सबमरीन के बाहर जाता है और उसी फिश के मुंह में वो वेयर डाल देता है, क्योंकि उस फिश में इलेक्ट्रिक शॉक जितनी पावर होती है, जिससे वो सबमरीन स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसी बीच वो तीनों भी वहाँ पहुंच जाते हैं, लेकिन अब वो आइलैंड पूरी तरह से तबाह होता जा रहा था, सब कुछ पानी में डूबता जा रहा था, जिससे वो तीनों वहीं पानी में गिर जाते हैं और वो अपने सामने उसी सबमरीन को देखते हैं और उसके अंदर चले जाते हैं। तब हैंक सबमरीन को चलाना स्टार्ट कर देता है और वो सब वहाँ से जा रहे होते हैं। तो रास्ते में उनके सामने एक बहुत बड़ा पत्थर आ जाता है, जिसे हैंक मिसाइल के जरिए तोड़ देता है और फाइनली ही वो सब वहाँ से बचकर चले जाते हैं। फिर 6 मंथ बाद हम कल्याणी को देखते हैं, जो शॉन के बर्थडे पर उसके घर जाती है, जहाँ शॉन से मिलने उसका दादा भी आ जाता है, जो शॉन को एक बुक देता है जो चांद के सफर के बारे में होती है। तब अलेक्जेंडर उन सबको कहता है कि तुम सब अब चांद के सफर के लिए तैयार हो, जिससे वो सब उसे हाँ बोल देते हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।